हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ये है दिन का टाइम जब मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो बस मेरे बच्चों ने मुंह हाथ वगैरह सब कुछ धो लिया था और बस अब मैं इनको खाना दे रही थी। तो आज का व्लॉग मैंने करा था दिन से स्टार्ट 2 बजे से, क्योंकि सुबह मैंने इसीलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं करा। मैंने कहा डेली मैं मॉर्निंग रूटीन ही दिखाती हूँ, तो मैंने कहा बस आज मैं थोड़ा दिन का दिखाऊं, क्योंकि सुबह मैं दिखा देती, लेकिन सुबह थोड़ा ये था कि मेरी जो सबसे छोटी वाली बेटी है वो ना मुझे थोड़ा आज परेशान कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा जो कल वो शायद मुझे लग रहा जो गिरी थी ना वो, तो उसके पीछे ना सिर में ना चोट तो नहीं आई थी, मतलब हल्का सा सूजन हो जाता है ना जब गिरता है बच्चा। वैसे गिरे वो जमीन में नहीं थी, नीचे मैंने वो भी बिछा रखा था। एक वो था क्या कहते हैं, कालीन थी। तो कालीन और दरी थी। तो कालीन मैंने यहाँ पर, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे नहीं है कालीन, यहाँ पे इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरी बेटी ने उसमें पानी गिरा दिया था, तो उसको मैंने टेरेस पे रख दिया था सुखाने के लिए। तो ये दरी बिछा रखी थी हम लोगों ने। तो वैसे उसको ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन छोटा बच्चा है, थोड़ी सी भी लगे तो दर्द ही होता है बच्चों के। तो वो इसी वजह से थोड़ा मतलब परेशानी कर रही थी। तो शायद मुझे लग रहा है उसको नींद भी आ रखी थी, क्योंकि 6 बजे के लगभग वो उठ जाती है। जैसे मैं बच्चों को उठाती हूँ तो 6 बजे के लगभग वो भी उठ जाती है। तो बस शायद उसकी क्या पता नींद के लिए रो रही होगी वो। तो बस फिर इसी वजह से मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर में ही बनाऊंगी, जब काम कुम सब मेरा हो जाएगा, बच्चे वगैरह स्कूल से आ जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पर बच्चों को भी दे दिया था मैंने खाना, और अपने आप भी खा लिया था। तो ये सबसे छोटी वाली बेटी को देखना, मेरे इसके इतने नखरे ना हर चीज़ में। मतलब खाना ये बिल्कुल नहीं खाती है, बस उसको ये चाहिए कि बस मतलब कभी कुछ करती रहेगी, बस खाना खाने के लिए इसको बहुत वो होता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी हमारा खाना खाने का टाइम होता है उससे पहले मैं इसको ज़रूर खिला देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब हम सब साथ बैठते हैं ना तो ये खाना नहीं खाती है। जो अकेले होती है तो ये हमेशा खाना खाती है। जब हम साथ में खाते हैं तो इसका ध्यान कभी दोनों बहनों के उसमें रहता है, थालियों में। कभी मेरी थाली से कभी कुछ निकालेगी, कभी कुछ निकालेगी, तो ये ढंग से नहीं खाती है। इसीलिए जब भी ब्रेकफास्ट होता है तब भी मैं इसको पहले खिला देती हूँ। दिन का खाना होता है तब भी मैं इसको पहले खिला देती हूँ। जब तक एंजल और पीहू आते हैं तब तो उससे पहले पहले मैं इसको एक थोड़े चावल और दाल वगैरह खिला देती हूँ। तो ये यहाँ पर यह है कि बस तब इसको मैं बिठाई देती हूँ। मैंने कहा चलो छोटा बच्चा है, बैठा रहेगा यहाँ पे। तो बस ये है कि यहाँ पर ये खा नहीं रही थी, बस ये है कि बस ऐसी ड्रामे करने में लग रखी थी। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने कहा ये हम लोग खा लेते हैं, तो बस ये खाएगी तो ठीक है, नहीं खाएगी तो मैंने इसको पहले ही खिला दिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। आ गई थी मैं यहाँ पर दिन के बर्तन धोने के लिए। तो ये थोड़े से बर्तन रह रखे थे, मतलब ब्रेकफास्ट के तो मैंने सुबह धो दिए थे। थोड़े बहुत ये रह रखे थे, जो मतलब थोड़ा बहुत लास्ट में होता है ना कि थाली वगैरह में गिलास वगैरह में पानी रह जाता है, तो बस मैंने उनको वाश बेसन में सिंक में ही उल्टा करके रख दिया था, जो कि उनका पानी निकल जाए। तो बस पानी निकल चुका था, सूख चुके थे बर्तन। तो यहाँ पर आ गई थी मैं दिन के बर्तन धोने के लिए। और ये बर्तन मैंने साइड में रख दिए थे कि मैंने सोचा, मैंने कहा जो दिन के बर्तन है वो आ जाएंगे इसमें। और बस अब इसके बाद करना था, मतलब आराम करने के लिए सोच रहे थे। दिन में वैसे हम सोते तो नहीं है, बस मैं ये है कि सबसे छोटी वाली बेटी को सुला देती हूँ, क्योंकि वो ये होता है कि 6 बजे की उठी हुई होती है, तो बस ये दिन में सोने का टाइम रहता है उसका। तो बस उसके बाद थोड़ी देर मैं भी उसके साथ लेट जाती हूँ। पीहू और एंजल ये होता है कि मैं उनको बोलती हूँ कि भाई तुम दूसरे कमरे में अपने कमरे में चल जाओ। तो कभी वो ऐसा होता है कि कभी ड्राइंग करती हैं वो दोनों, कभी ये है कि आराम से खेलती रहती है, बस जो भी उनका मन चाहा। फिर शाम को ये है कि शाम को फिर थोड़ी देर मैं पीहू को बाहर खेलने के लिए भेज देती हूँ, एंजल को और पीहू को। फिर आते हैं वो शाम को 5:30-6 बजे के लगभग कमरे में पहुँचते हैं। तो उसके बाद बस स्टडी वगैरह कराने के लिए बैठा देती हूँ मैं दोनों को, क्योंकि अब ये है कि पीहू के तो यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं अगले महीने, दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस अब थोड़ा ये कि उसकी पढ़ाई पर थोड़ा मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ढील अब मैंने दे रखी है, तो बस अब थोड़ा बहुत ज़्यादा उसकी पढ़ाई पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर बर्तन वॉश करके अब हम थोड़ी देर आराम कर रहे थे। बोलती तो मैं पीहू को ये हूँ कि बेटा जो स्कूल का होमवर्क वगैरह होता है वो तुम ऐसा करा करो कि खाना खाने के बाद धो दिया करो, मतलब कर लिया करो, काम कर लिया करो। लेकिन वो ऐसे कहती है कि मम्मा मैं स्कूल से थक जाती हूँ। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि चलो स्कूल से थक जाती है तो थोड़ी देर ये भी आराम कर लेगी। तो बस बर्तन वगैरह सब किचन कुचन सब साफ़ हो गई थी। तो थोड़ा मतलब मेरा मन तो नहीं कर रहा था सुलाने का बच्चों को, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मी रहने दो, हम नहीं सो रहे हैं। लेकिन फिर ये था कि चलो, फिर पीहू भी बोल रही थी कि मम्मा मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर बाद फिर ये चली गई थी, दोनों बहनें उधर से कमरे में चले गए थे। तो और बहन को मैंने सुला दिया था। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत इन लोगों के साथ थोड़ी मस्ती मजाक चल रही थी। तो बच्चे ये बोलते हैं कि मम्मा आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, आप ना बिल्कुल भी मतलब थोड़ा बहुत हंसते खेलते नहीं हो। मैं इसीलिए नहीं करती हूँ इन लोगों के साथ हंसी मजाक। ये होता है कि हंसी मजाक के टाइम पे हंसी मजाक, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई।
अब बस ये है कि मतलब बस मैं ज़्यादा वो नहीं रखती हूँ इन लोगों से, मतलब ये है कि बस पढ़ाई मैं सोचती हूँ कि बस ज़्यादा हंसी मजाक करती हूँ तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। तो बस यही था कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल रही थी यहाँ पर बच्चों के साथ। तो बस अब इसके बाद मैंने करना था, बच्चों को सुलाना था। तो ये है ना, यहाँ पर आप लोगों के पास सामने स्विच देख रहे हैं, तो अब ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से कि ये स्विच मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब ये है कि जो सबसे छोटी वाली बेटी इसको खोलती रहती है, बंद करती रहती है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मार खाती थी। तो ये है रात का टाइम, मुझे लग रहा है 7:30 या मतलब 7, 7:30 हो रहे होंगे। तो मैं इन लोगों को, मेरा ये काम वो है कि मैं बच्चों को हमेशा रात को ही वो करती हूँ, नहलाती हूँ। इसीलिए दिन में मैं संडे को, अगर संडे को नहलाती हूँ तो संडे को मैं सुबह के टाइम नहला देती हूँ। तब ये है कि तब छत पे चले जाते हैं ये लोग आराम से धूप में। तो और ऐसे टाइम पे फिर मैं रात के टाइम नहलाती हूँ, जैसे स्कूल वगैरह होते हैं तो मैं रात के टाइम नहलाती हूँ। रात के टाइम मुझे आदत टिहरी से है, जब हम लोग टिहरी रहते थे तो टिहरी में बहुत ज़्यादा ठंडा है। आप लोग अगर कोई रहे होंगे टिहरी में तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो वहाँ पर ना सबके सब ना रात को नहलाते थे बच्चे। तो उन लोगों ने मेरे को भी यही बोला कि भाई निधि रात को ही नहलाना बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ना ये है कि दिन में ना बहुत हवा चलती है। पहाड़ी इलाके में होता है कि पहाड़ी इलाके में ना बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो इसी वजह से मुझे अब ना वहाँ से आदत पड़ रखी है, मैं डेली ना बच्चों को रात को ही नहलाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने, जो मेरी बहन है ये सबसे छोटी वाली, तो इसको इस ये और मैं तो मॉर्निंग में नहा गए थे। और पीहू को और एंजल को ये सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं। तो बस इन लोगों को मैं फिर रात को ही नहलाती हूँ। तो बस एंजल को मैंने नहला दिया था, पीहू जा रखी थी नहाने के लिए, उसके हेयर वॉश वगैरह मैंने कर दिए थे और फिर बोल रही थी कि मम्मी बॉडी वॉश मैं खुद करूँगी। तो बस ये है कि इनकी सबसे बड़ी, मेरी मतलब मैं अपनी बोलती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी झंझट सबसे ज़्यादा क्या है, बच्चों के बाल को कॉम्ब करना, हेयर कॉम्ब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि मैं सुलझाने में बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती है। मैं ये सोचती हूँ कि सुलझाऊँ भी और इनके दर्द भी ना हो। और मेरे दोनों बच्चे ऐसे हैं कि दोनों दर्द नहीं सहन कर सकते हैं बालों में। तो ये लोग मतलब यही सोचते हैं कि बस मम्मी थोड़ा सा इधर उधर झपके, इधर उधर वो हो, तब बस मैं खुद सुलझाना स्टार्ट कर दूँ। पीहू से नहीं सुलझते, पीहू सुलझा लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन एंजल के नहीं सुलझते हैं। इसीलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं एंजल के बाल सुलझा देती हूँ। तब तक मैंने पीहू को बोला था कि बेटा तब तक आप बॉडी वॉश वगैरह कर लो, तो हेयर वॉश वगैरह मैं करने आ जाऊँगी। तो बस फिर मैं यहाँ पर एंजल के हेयर कॉम वगैरह कर रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जब तक एंजल के हेयर कॉम करती हूँ तब तक पीहू को बोल देती हूँ कि वो बॉडी वॉश कर ले। तो बस फिर उसके बाद इसके बाद मुझे पीहू को नहलाने के लिए जाना था। तो ये है रात का टाइम, जब पीहू और एंजल को मैंने नहला दिया था। तो बस नहलाने के बाद मैंने उन लोगों को बोला, मैंने कहा बेटा आप लोग चले जाओ स्टडी करने के लिए, अपना होमवर्क वगैरह जो भी आप लोगों का होमवर्क वगैरह है वो करने के लिए। और बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी थी। सब्ज़ी बनाई आज मैंने मेथी और आलू, मतलब कई दिनों से मेथी और आलू नहीं खाए थे, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे और पीहू को बहुत अच्छी लगती है। तो एंजल का ये है कि एंजल तो बेचारी हमेशा यही बोलती है, मम्मी मेरे को जैम और रोटी चाहिए। तो ये है कि जो मेथी है ना, उसमें से आलू छाँट छाँट करके मैं एंजल को दे देती हूँ, क्योंकि वो मेथी नहीं पसंद करती। तो उसमें से आलू छाँट देती हूँ और उसको मैं दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी खाने की तैयारी। और बस इसके बाद फिर मैंने जाना था पीहू को पढ़ाने के लिए, क्योंकि पीहू का आजकल टेस्ट अब समझिए कि स्टार्ट ही है, अगले महीने 4-5 तारीख से इसके टेस्ट हैं। तो 3rd यूनिट टेस्ट है। तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा एंजल का तो यही है कि एंजल के तो सीधे वो ही होता है, हाफ ईयरली पेपर होते हैं या फर्स्ट या सेकंड यूनिट टेस्ट होते हैं उसके। तो उसकी उतना वो नहीं है, मतलब ज़्यादा बर्डन तो ज़्यादातर पीहू का ही होता है। तो बस फिर मैंने ये सोचा, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर खाना खुना बना देती हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बिठा दूँगी। एंजल ने तो अपना होमवर्क वगैरह कर ही रही थी वो, बस पीहू को मैंने बोला तब तक मैं रोटी बना रही, तब तक अपना होमवर्क कर लो, उसके बाद मैं स्टडी वगैरह करवा दूँगी। तो यहाँ पे सुबह से मैं अभी मिल रही हूँ आप सब लोगों से। तो सुबह मैंने मॉर्निंग में व्लॉग नहीं बनाया, व्लॉग बनाया मैंने दिन में, जब मैं नहा धो गई थी। उससे पहले मैंने सोचा, मैंने कहा पहले अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद ही आप लोगों से मिलूंगी। तो यहाँ पे आज मेरा पूरा व्लॉग बन चुका है और आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके। तो चलिए अब मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। काम मेरा रोटी वगैरह सब बन चुकी है और आज बच्चे भी नहा चुके हैं। बच्चों को मैंने आज रात को ही नहलाया और पीहू तो खुद नहा लेती है। अब पीहू इधर आओ। पीहू तो अब खुद नहा लेती है, लेकिन एंजल को मुझे नहलाना पड़ता है। तो पीहू के हेयर वॉश वगैरह मैं कर देती हूँ, बॉडी वॉश वगैरह वो खुद कर लेती है। और कभी कभार होता है जो मैं उसको नहलाती हूँ, लेकिन अब वो खुद नहा लेती है।
ये नहीं, ये रख दो बेटा ड्रेसिंग में, जाओ दीदी को बोलो। तो अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।